नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवेश आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल प्रवेश फॉरवर्ड में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आप किसी भी लाइन में अगर शिपिंग इंस्ट्रक्शन आप सबमिट कर देते हैं, तो उसमें आप कब तक अमेंडमेंट कर सकते हैं कि आपके पास चार्जेस ना आए। मतलब अमेंडमेंट चार्जेस आपका अगर कोई जैसे शिपिंग इंस्ट्रक्शन में कुछ भी मिस्टेक है, जैसे शिपर नेम गलत है या कंसाइनी नेम या कंटेनर नंबर कुछ भी अगर उसमें गलत है, तो उसमें आप कब तक जो अपना चेंजेस है वो कर सकते हैं कि आपके पास शिपिंग लाइन का अमेंडमेंट चार्जेस ना आए। तो वो चीज़ आपको इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी नई-नई वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। देखिए, आप कभी भी शिपिंग इंस्ट्रक्शन आप सबमिट करते हैं, तो आप मतलब बहुत ही ध्यान से आप वो जो शिपिंग बिल से आप सारा डिटेल आप मैच कर लेते हैं। कई बार उसके बावजूद भी अच्छे से सारा कुछ मैच करने के बावजूद भी आपका मिस्टेक हो जाता है, मतलब जैसे कंटेनर नंबर एक मिस्टेक हो गया, चाहे कुछ भी, वो मैंडेटरी होगा चेंज करने के लिए। ठीक है, अगर खासकर आपका कंटेनर नंबर में अगर मिस्टेक है, सील नंबर में मिस्टेक है, तो आपको 100% आपको चेंज करना ही पड़ेगा। वो अगर आप सोचें कि अगर जैसे डिस्क्रिप्शन में कोई एक आध वर्ड का अगर मिस्टेक हो जाती है, तो वो चल भी जाता है कई बार, ठीक है। लेकिन मैंडेटरी सभी होता है उसमें, अगर आप जो शिपिंग बिल से मैच करके आपको शिपिंग सबमिट करना पड़ता है। अगर जैसे बाई चांस मान लीजिए कंटेनर नंबर मिस्टेक है, ठीक है, उसमें एक डिजिट का अगर कोई मिस्टेक है, तो आपको चेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि वरना डेस्टिनेशन पे आपका कंसाइनी को प्रॉब्लम होगी। आपको कंसाइनी जो कार्गो लेगा, उसको प्रॉब्लम हो सकती है कि वहाँ पे यहाँ सील लगी थी, कौन मतलब वो भी थोड़ा ये सोचेगा कि इसमें कंटेनर में कहीं न कहीं वो कंटेनर जो पहले जो सील आपने ड्राफ्ट जो लगा हुआ था, तो उसमें कहीं न कहीं चेंजेस हुआ है, और तो उसको भी डर लगा रहेगा कि उसमें कार्गो आपका इसमें से चोरी हुआ है, ठीक है? तो उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर आप जैसे शिपिंग इंस्ट्रक्शन आप सबमिट कर लेते हैं, तो आपको मैं वो चीज़ आपको इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाला हूँ कि अगर आप शिपिंग इंस्ट्रक्शन आप सबमिट कर देते हैं, उसके बाद अगर जैसे कोई भी उसमें चेंजेस आता है, तो आप कब तक उसको चेंजेस कर सकते हैं। तो उसमें क्या करना पड़ेगा, अगर जैसे आप कभी भी शिपिंग इंस्ट्रक्शन आप सबमिट करते हैं, तो जैसे हैपैक का अगर आप शिपिंग इंस्ट्रक्शन आप सबमिट करते हैं, तो उसमें आपको एक बार का आपको टाइम मतलब आपको एक बार का भी इसमें टाइम नहीं मिलेगा। अगर आप शिपिंग इंस्ट्रक्शन सबमिट करने के बाद अगर नेक्स्ट जो भी अगर आप कोई भी उसमें अमेंडमेंट करेंगे, तो आपको 40 यूएसडी का आपके पास अमेंडमेंट चार्जेस आएगा। आपका चाहे कंटेनर सेल हो या ना हो, ठीक है? तो आप शिपिंग इंस्ट्रक्शन अगर हैपैक में कभी भी आप सबमिट करते हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका इसमें पर करेक्शन आपका 40 यूएसडी चार्जेस आएगा ही आएगा, ठीक है? तो आप चाहे उसमें 40 यूएसडी में चाहे आप पूरा ड्राफ्ट चेंज कर दीजिए पर एक टाइम में, और या फिर चाहे आप एक डिजिट चेंज कीजिए, तो आपको 40 यूएसडी का आपको चार्जेस आएगा ही आएगा, ठीक है? और दूसरी लाइनों की हम बात कर लेते हैं। इसमें एक चीज़ हैपैक में एक चीज़ और बता दूँ, आप उससे भी बच सकते हैं, तो आपको एंड में बताऊँगा, तो वीडियो पूरा देखिएगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मक्स लाइन में और सीएमएस सीजीएम में किसी में भी अगर आप अमेंडमेंट अगर कुछ करते हैं शिपिंग इंस्ट्रक्शन सबमिट करने के बाद, तो आपको वो चार्जेस आपको उसमें जब तक उसका डॉक्यूमेंट्स कट ऑफ है और चाहे उसका जो कंटेनर सेल नहीं हो जाता, जब तक उसका सेलिंग नहीं है, जब तक आप उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं। और भी किसी भी शिपिंग लाइन का जैसे एमएससी हो गया, एनवीसीसी का, आप सबका अमेंडमेंट कर सकते हैं जब तक आपका कंटेनर सेल नहीं हो जाता है। ठीक है, और यहीं पे हम बात कर लेते हैं इसमें हैपैक में। तो हैपैक का मैं आपको बता ही दिया कि आपका पर करेक्शन आपका मतलब आपका जितने भी अब जैसे आपने शिपिंग इंस्ट्रक्शन आपने सबमिट कर दिया है, तो आपका करेक्शन अगर कोई भी करेक्शन है, तो उसमें आप जो भी अमेंडमेंट करेंगे, तो आपको 40 यूएसडी आपका जो करेक्शन है, एक बार पर टाइम का करेक्शन है, पर टाइम 40 यूएसडी आपका करेक्शन का चार्जेस आपके पास आएगा, इनवाइस आएगा शिपिंग लाइन का, तो वो आपको पे करना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या करना पड़ेगा। ठीक है, आपको जब भी कस्टमर से अप्रूवल के लिए आपको शिपिंग इंस्ट्रक्शन आपको सबमिट करना है, तो आपको एक वर्ड फाइल आपको बना लेनी, क्रिएट कर लेनी है। उसमें शिपिंग इंस्ट्रक्शन जो भी डिटेल आप बीएल ड्राफ्ट में आप डालेंगे, तो वो वर्ड फाइल में आपको डाल लेनी है, और उसी को पीडीएफ बना के आपको कस्टमर से अप्रूवल ले लेना है। उसके बाद आप शिपिंग इंस्ट्रक्शन कॉपी पेस्ट करके आपको शिपिंग इंस्ट्रक्शन सबमिट करना है। जिससे आपको क्या होगा कि आप उससे अप्रूवल ले लेंगे, तो आपका जो करेक्शन होगा वो आपका पीडीएफ फाइल में या जो वर्ड फाइल में करेक्शन हो जाएगा, लेकिन आपको हैपैक में आपको करेक्शन चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, जब इसे आपके पास अप्रूवल आ जाएगा, उसके बाद ही आप शिपिंग इंस्ट्रक्शन हैपैक में सबमिट करें, और वो आप अपनी जिम्मेदारी से करें। और उसमें क्या होता है कि आपको कस्टमर ने अप्रूवल दे दिया है, अब आपकी जिम्मेवारी रह जाएगी। तो आपको इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, आप टाइप ना करें, उसका कॉपी पेस्ट करके आपको शिपिंग इंस्ट्रक्शन सबमिट करना है, तब जाके उसको आप जो चार्जेस से बच पाएंगे, ठीक है। एक और आईडी आपको बताता हूँ, डॉक्स की जो आईडी है, डॉक्स टीम की, डॉक्स .csd करके इनकी हैपैक की आईडी है। तो आप करेक्शन चार्जेस से बचने के लिए आप ऑनलाइन अमेंडमेंट ना करके आपको मेल डाल देना है कि सर मेरा एक छोटा सा एक मिस्टेक है, प्लीज़ उसको चेंज कर दीजिए। आपको मतलब रिक्वेस्ट करके आपको मेल डालना है। आई होप वो भी आपका चेंजेस हो जाएगा और आपको चार्जेस नहीं लगेगा,
ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे नई वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।